अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कई ज़रूरी और नई अपडेट के साथ साथ इंडिया के अंदर मुसलमानों पर होने वाली प्रताड़ना और उनसे जुड़ी कई सारी बड़ी खबरें भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इंडिया के अंदर की मुसलमानों से जुड़ी कुछ नई और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में होने वाली एक घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उस खबर का स्क्रीनशॉट भी आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खबर में बताया गया है कि यूपी के हाथरस के जिला परसारा में साइमा मंसूरी पब्लिक स्कूल के टीचर मोहम्मद अदनान को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने उसी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के राम राम कहने पर उसका जवाब नहीं दिया। यानी उस स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र थे, जो स्टूडेंट थे, उनके अभिनंदन में उनके आने पर राम राम कह रहे थे, जिसका जवाब टीचर मोहम्मद अदनान ने नहीं दिया। इसके बाद इस घटना की जानकारी उस स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने हिंदू संगठनों को पहुंचा दी और फिर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया, जिसके चलते टीचर मोहम्मद अदनान को बर्खास्त करना पड़ा। तो अब आप सोचिए कि एक मुस्लिम टीचर है जो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है और छात्रों को उसका धर्म भी मालूम है, फिर भी उसे राम राम क्यों कहा जा रहा था, जबकि राम राम की जगह पर कुछ और बोल सकते थे, गुड मॉर्निंग बोल सकते थे। लेकिन कुछ लोगों को हर जगह धर्म के नाम पर विवाद खड़ा करने की एक बीमारी हो गई है। उन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक नया एक बखेड़ा खड़ा करना अच्छा लगता है, क्योंकि अपने भारत के अंदर इस वक्त कुछ इसी तरह का माहौल ही बना हुआ है। वहीं एक बार फिर अपने उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों की जांच वाला भूत बाहर आ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें उन मदरसों में मिलने वाली विदेशी फंडिंग का जो पैसा है वो कहां कहां खर्च हुआ है, इसका हिसाब देने के लिए कहा गया है। वहीं राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार आने के बाद अगले जुमे से राजस्थान के विधानसभा में मुस्लिम मेंबरों को जुमे के दिन जुमा पढ़ने वाली छुट्टी बंद कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि पहले विधानसभा में हर रोज 1 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच ब्रेक दिया जाता था, लेकिन जुमा वाले दिन जुमा पढ़ने के लिए विधानसभा के मुस्लिम मेंबरों को यह छुट्टी 1 से 2 नहीं बल्कि 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रहती थी। यानी जुमा के दिन विधानसभा के मुस्लिम मेंबरों को आधे घंटे के लिए ज्यादा समय मिलता था, उसे अब बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी कुछ नई और बड़ी अपडेट के बारे में। तो देखिए, कल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने सऊदी जश्न वाले कानून को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर से सभी कंपनियों को एक वार्निंग देते हुए कहा है कि अपनी कंपनी में बिना परमिट वाले, बिना इकामा वाले गैर मुल्की वर्कर को काम देने पर उस कंपनी पर एक वर्कर के हिसाब से 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सऊदी शहरियों के लिए रिजर्व किए गए पेशों पर गैर मुल्कियों को काम देने पर एक वर्कर के हिसाब से 2 से लेकर 8,000 रियाल तक का जुर्माना उस कंपनी पर लग सकता है। इसके अलावा बिना काम पर रखे, बिना काम दिए सऊदी शहरियों को वर्करों की लिस्ट में रखने पर 2 से लेकर 8,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो हुकूमत को दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी में इतने सऊदी शहरी काम कर रहे हैं, वो अपने वर्करों के लिस्ट में कई सारे सऊदी वर्करों के नाम भी रखती हैं जो असल में उस कंपनी में काम ही नहीं करते हैं। तो ऐसी कंपनियों के लिए कहा गया है कि बिना काम दिए अगर किसी सऊदी शहरी का नाम वर्करों की लिस्ट में रखा जाएगा तो इसके लिए भी 2,000 से लेकर 8,000 रियाल एक वर्कर के हिसाब से उस कंपनी पर जुर्माना पड़ सकता है। इसके अलावा कंपनी के अंदर महिला वर्कर और पुरुष वर्कर के बीच में सैलरी को लेकर भेदभाव करने पर, यानी अगर महिला है तो उसे कम सैलरी दी जाए, पुरुष है तो उसे ज्यादा सैलरी दी जाए, इस तरह का भेदभाव करने पर भी उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी ने नई कंपनी खोलने के लिए परमिट जारी करा लिया है, लेकिन लाइसेंस या परमिट जारी होने के बाद 180 दिनों के अंदर अगर उसने कंपनी शुरू नहीं की तो उस पर 10,000 से लेकर के 15,000 रियाल तक का जुर्माना लग जाएगा। इसके अलावा अपने वर्करों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ना बनवाने पर या फिर उन वर्करों के फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस ना करवाने पर एक वर्कर के हिसाब से 1,000 रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं जद्दा के अंदर एक यमनी गैर मुल्की ने अपनी बीवी के 2 सगे भाइयों को, यानी अपने 2 सालों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इनके बीच में किसी तरह का विवाद चल रहा था, जिसके बाद उस यमनी ने अपने बीवी के उन 2 भाइयों को धोखे से बुलाकर उनके ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। इसके अलावा गाजा के लोगों की मदद करने के लिए सऊदी अरब के अंदर अब तक 552 मिलियन सऊदी रियाल जमा हो चुका है।
वहीं अरब इमारात के अंदर अरब इमराती लोग इसराइल का नेशनल एंथम गा रहे हैं, यानी राष्ट्रगान गा रहे हैं। यानी 2 महीने के अंदर 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी लोगों की हत्या के बाद भी अरब इमारात और इसराइल के रिश्तों में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो ये थी आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।